एक भाई की कलाई पे बहन राखी तभी बांधती है कि आने वाले समय में उसकी रक्षा वो करेगा, तो वो भाई है। नहीं रहे उसी स्कूल का स्टूडेंट। भाई देखिए ना, 2015-16 का 401 रुपए की पेनाल्टी, 73 रुपये की पेनाल्टी, 153 रुपये की पेनाल्टी, 178 रुपये की पेनाल्टी, 288 रुपये की पेनाल्टी, 168 रुपये की पेनाल्टी, इसके बाद 3131 रुपये की पेनाल्टी। भैया ये ब्याज का घर बना है। तारीफ करने के लिए, बच्चों से फीस के लिए जैसे ये मेंटली टॉर्चर करते हैं, वैसे शिक्षकों को भी टॉर्चर करते हैं। आज वसूली हुई कि नहीं हुई? आज तुमने क्या किया? आज ड्रेस के लिए डांटा कि नहीं डांटा? ड्रेस वाली दुकान का कमीशन कम आ रहा है, पेपर कापी वाले का कमीशन कम आ रहा है, सिर्फ कमीशन। कहीं घुसखोरी चल रही है पूरी। अरे भाई प्रमाण है, ये प्रमाण है, ये प्रमाण है। ये किस चीज का प्रमाण? ये प्रमाण है 3400 रुपया। आप मुझे बताइए, ये बच्चा, आप इस बच्चे से भी बात करिएगा, ये बच्चा उस विद्यालय में पढ़ता, एक बच्चा आया मैदान में, और ऐसे कितने बच्चे आएंगे। आज देव आनंद नाम है इस बच्चे का, आज देव आनंद देवता बन करके आए हुए आप लोगों के सामने ये बात बताने के लिए। लोग निकल नहीं रहे। उसी स्कूल का स्टूडेंट। भाई देखिए ना, 2015-16 का 401 रुपए की पेनाल्टी, 73 रुपये की पेनाल्टी, 153 रुपये की पेनाल्टी, 178 रुपये की पेनाल्टी, 288 रुपये की पेनाल्टी, 168 रुपये की पेनाल्टी, इसके बाद 3131 रुपये की पेनाल्टी। भैया ये ब्याज का घर बना है, वसूली का घर बना है, ये वसूली का घर बना है। ये शिक्षा का मंदिर नहीं रह गया है। एक शिक्षा का मंदिर नहीं, इस प्रकार का काम पूरे प्रदेश में चल रहा है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं डाटा रिपोर्टर न्यूज़। कहीं ना कहीं आप जानते हैं श्रेया तिवारी का जो मामला इस समय आजमगढ़ में पूरा तेज़ी से चल रहा है, और आजमगढ़ ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जो है ये माहौल गरमाया हुआ है और बहुत तेज़ी से वायरल भी है सोशल मीडिया और भी टीवी चैनलों पर। और आपसे बताते हैं, ये देवानंद जी हैं जो कि ये भी उसी विद्यालय से पढ़ते थे, उसी कॉलेज से पढ़ते थे जहां पर श्रेया तिवारी ने अपना अंतिम सांस लिया था। और इनसे जानने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं इनको भी उस स्कूल द्वारा, स्कूल के प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया गया। भाई आप बताइएगा कि जब आप पढ़ते थे उस मतलब कौन सा सन था? पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार और सभी अभिभावकों को प्रणाम। मैं जब मेरी हाई स्कूल की पढ़ाई जो है चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी विद्यालय से ही हुआ है, और मैं सन 2015-16 में वहाँ 9th और 10th का अपना शिक्षा पूरा किया। और उस समय जब मैं वहाँ पढ़ता था तब 9th कक्षा की फ़ीस कुछ और थी और 10वीं कक्षा की फ़ीस कुछ और कर दी गई, इजाफा कर दिया गया 10वीं में जाके। 9वीं क्लास में फ़ीस था 1700 रुपये और 10वीं क्लास में 500 रुपये का इजाफा करके फ़ीस जो है 2200 रुपये कर दिया गया, जो कि हम एडमिशन लेते समय हमको बताया नहीं गया था कि ऐसा हो सकता है या ऐसा किया जाएगा। अचानक इतनी महंगाई थोड़ी नहीं बढ़ जाएगी कि आप 500 रुपये महीना फ़ीस बढ़ा देंगे। फ़ीस तो फ़ीस छोड़ दीजिए, अगर लेट होता था फ़ीस पर डे का 5 रुपये पेनल्टी, मतलब कि पर डे 5 रुपये, कभी कभी 100 रुपये 200 रुपये ऐसे जोड़ जाड़ के हो जाता था पैसा। मैं बहुत सारा पैसा जो है पेनल्टी ऐसे पे किया हूँ, ऐसे बार बार जमा किया और बहुत प्रताड़ित किया जाता था फीस जमा करने के लिए। आप कैंपस कब छोड़े? आप चिल्ड्रन का 2016 मेरे मतलब 10वीं कक्षा मेरा पूरा हो गया, मैंने छोड़ दिया। आप छोड़ने के बाद में कहीं ना कहीं ये जब माहौल गर्म हुआ तो आज क्यों आप आए? इससे पहले आप क्यों नहीं जो है मीडिया के सामने आए? इससे पहले मैं अकेला था, मेरे साथ कोई नहीं था। अच्छा, अकेले की वजह से? अकेले की वजह से मेरी उम्र कम थी, जानकारी कम थी, इस वजह से मैं अकेला था, इस वजह से मैं सामने नहीं आ पाया। ठीक, उस समय मोबाइल और इन सब चीज़ों मल्टीमीडिया का इतना जो है विस्तार नहीं हुआ था, और कहीं ना कहीं आपको भी जो है श्रेया की तरह से टॉर्चर किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, श्रेया तिवारी को भी टॉर्चर किया गया है। देखिए, कोई ऐसे ही आत्महत्या नहीं कर लेता जब तक वो डिप्रेशन में नहीं जाए, जब तक उसको उकसाया न जाए। कहीं ना कहीं श्रेया तिवारी को जो है उकसाया गया है। उसको आप अपना खुद ही अपने साथ कुछ करके देख लीजिए, कोई भी कुछ करके देख ले, वो नहीं कर पाएगा ये चीज़ें। ये कदम उठाना बहुत बड़ी बात है, बहुत सोच समझ के कदम उठाया जाता है, बहुत डराया गया है प्रिंसिपल के द्वारा, अभी ये शिक्षकों के द्वारा,
और इसमें ज़्यादातर जो मुख्य हाथ है वो बजरंग त्रिपाठी जी का हाथ है, जो चिल्ड्रेन सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स एंड बॉयज़ विंग्स ICSE बोर्ड और डेंटल कॉलेज इटौरा और धनपति धर्मा विद्यालय इन सब के मालिक है। जो उनका क्या नाम है इनका? बजरंग त्रिपाठी, जो वहाँ के प्रबंधक है, मैनेजर है। माफिया प्रवृत्ति क्या है? माफिया प्रवृत्ति के कह सकते हैं। अगर उस प्रवृत्ति के नहीं रहते तो धन उगाही ऐसा क्यों करते हो? ऐसे अचानक से फीस क्यों बढ़ा देते? आपके ऊपर पेनाल्टी पे पेनाल्टी लगी हुई है। अगर आपकी पेनाल्टी कागज गिना जाए तो कम नहीं पड़ेगा, खत्म नहीं होगा। लगभग 12-15 पे रसीद है। अगर वो माफिया प्रवृत्ति के नहीं ये होते, पेनाल्टी कैसे कैसे इस तरह से लगाते चले गए अपने मन से? जैसे मेरा देखिए आर्थिक स्थिति सही नहीं था, मैं खुद भी कमाता था। पहले तो मेरे घर वाले भी फीस जमा करते थे, ऐसा नहीं था कि घर वाले नहीं पढ़ाया। एडमिशन मेरे भाई साहब नहीं कराया, उन्होंने ही मेरी पढ़ाई शुरुआत कराई थी। और मेरा सपना था कि मैं चिल्ड्रेन कॉलेज में पढ़ूँ। मेरा एम था कि मैं भी पढ़ूंगा, इस विद्यालय से पढ़ूंगा, क्योंकि नामी विद्यालय है आजमगढ़ का, बहुत ही नामी विद्यालय है। यहाँ पे अच्छे अच्छे अधिकारी के लड़के पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे घर के लड़के पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे जो बिजनेसमैन है उनके लड़के पढ़ते हैं। तो मुझे भी मैं भी सोचता तो मेरा भी ऐसा सौभाग्य हो। पर मैं 2 साल पढ़ा, मैं अपने जीवन में उससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं मानता हूँ। मेरे लिए वो दुर्भाग्य की बात थी। मैं जब वहाँ से पढ़ाई किया तब मुझे समझ में आया यहाँ पढ़ना मेरे लिए जो है बहुत हानिकारक था, बहुत नुकसानदेह था। वहाँ से मुझे जो है बहुत कुछ जो है नहीं हासिल हुआ, बस ये है कि सीखने को मिला। बहुत जो है प्रताड़ित किया गया, बस पता चला कि दुनिया में लोग कैसे कैसे हैं, शिक्षक मतलब मैनेजमेंट कैसा है, जो विद्यालय चला रहा है वो कैसा है। कहीं ना कहीं आपके साथ भी वही काम हुआ जो श्रेया के साथ में हुआ, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। और आज ये बताइए, आप भी टॉर्चर किए जाते थे, तो कहीं ना कहीं इस बहन की जान जाने के बाद आपने सोचा कि इसके न्याय के लिए हमें लड़ना चाहिए? टॉर्चर तो मैं इतना किया जाता था पूछिए मत। और टॉर्चर की बात छोड़ दीजिए। टॉर्चर के अलावा मेरे साथ और भी परेशानियां थी और भी दिक्कतें थी, जिसकी वजह से मैं हर तरफ से डिप्रेस्ड हो गया था, डिप्रेशन में कदम आ गया था। मैंने भी आत्महत्या की कदम उठा लिया था। मैंने भी अपना ब्लेड से जो है यहाँ पे नस काटने की कोशिश की। आप भी नस काट लिए थे? दिखाइएगा भैया, देखिए यहाँ पे ये भी जो है अपने हाथ का नस काट लिए थे डिप्रेशन की वजह से। कहीं ना कहीं जो स्कूल कॉलेज चलाने वाले लोग हैं, जो धन उगाही के ठेकेदार बैठे हुए हैं, ये थोड़ा सा भी बच्चों के विषय में, बच्चों के बारे में नहीं सोचते हैं कि अगर हम इनको टॉर्चर करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी माँ का एक लाल जो है इस दुनिया से चला जाएगा। उनको सिर्फ अपने आप से मतलब होता है कि हम जो है एक धन उगाही करेंगे, जिसकी वजह से फार्चूनर और बड़े बड़े बंगलों में रहेंगे और हम एक हस्ती बन जाएंगे। तो भैया बताइएगा कि आप जो है ये क्यों नहीं जो है सोचें कि हम जो है संघर्ष करेंगे? आप क्यों जो हाथ काटने के लिए तैयार हो गए? वो ऐसा स्थिति हो गया था, नहीं तो कोई आज भी मैं उस पल के बारे में सोचता हूँ 2 मिनट तो मेरी खुद की रूह कांप जाती, मैं ऐसा कैसे कर दिया। ये तो मेरा किस्मत अच्छा था कि मेरा आर्टरी नस नहीं कटा। अगर आप जो पढ़ाई करते होंगे वो जानते होंगे, आर्टरी नस कट जाती है तो खून बहुत सारा अगर बह जाता है तो बचना बहुत मुश्किल है। वो डायरेक्ट हार्ट से, धड़कन से, जो है हृदय से कनेक्टेड होती है। और मैं ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं बहुत जगह से उकसाया गया था, बहुत प्रताड़ित किया गया था। और विद्यालय में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए उस समय सभी टीनेजर्स एज में थे, हमारे दोस्त भी टीनेजर्स एज में थे। वे भी कहीं ना कहीं मैं मजाक का पात्र भी बन जाता था। विद्यालय में लोग मजाक उड़ाते थे, मजा लेते थे, तो ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं डिप्रेस्ड हो गया इन सब की वजह से। और बहुत इस समय कंडीशन क्या है कि अब आप क्या करते हैं? मैं अभी जो है पढ़ाई भी करता हूँ। मैं DAV दयानंद एग्लो वैदिक विद्यालय रैदोपुर में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा हूँ, PG कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मेरा BCom 3rd ईयर अभी चल रहा है। लेकिन अब जो है मुसीबत आने पे आप जो है मुसीबतों से लड़िएगा, ना कि जो है इस तरह से अपना हाथों का नस वगैरह काटने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल, बहुत सारी सीख मिल चुकी है। मुझे पता चल गया अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ना है, ठीक कैसे जीना है, कैसे किसी चीज़ को हैंडल करना है। और जो मैं हाथ काटा था तो बहुत बड़ी बात है विद्यालय के लिए। पूछिएगा अगर आप कभी मिले या किसी से पता कर लीजिए, बजरंग त्रिपाठी तक ये बात नहीं पहुंची थी। बजरंग त्रिपाठी तक ये बात पहुंची भी होगी तो दबा दिया गया होगा, वो खुद ही दबा दिए होंगे। अगर वो इस प्रवृत्ति के नहीं होते तो मेरा हाल चाल लेने आते, मुझसे पूछते कि क्या दिक्कत है, क्या वजह है, हमारे प्रिंसिपल ने तुम्हारे साथ क्या। जब वो आए ही नहीं, मेन इसमें तो बजरंग त्रिपाठी का मेन रोल है। वो प्रिंसिपल को टॉर्चर करते हैं और उसके बाद लोगों को, फिर टीचरों को। और अगर वो इतने ही चरित्र के अच्छे हैं,
वो 4-4 शादियां करके रखे। कौन उनको आज 4-4 शादी कर लिए हैं? बजरंग त्रिपाठी जी ने, मैं सुनी हुई बात बता रहा हूँ। मतलब सुने हैं, सही बात है, सच्चाई सच्चाई है। है। 4 शादी किए हैं 4-4 शादियां वहाँ की जो है मैनेजर अलग अलग धर्मों में की, वो भी पैसे के लिए। अलग अलग धर्मों में। यानी ये कि स्कूल का मैनेजर 4-4 शादियां अलग अलग धर्मों में करता है, कहीं ना कहीं अय्यास पूरा है। जी बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल उनकी जो है चरित्र सही नहीं है। जब आप खुद ही समझ जाइए कि जो सामाजिक व्यक्ति होता है वो ऐसे अपना जो है एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर या ऐसा कुछ नहीं रखता है। वो तो सरेआम रख रहे हैं क्योंकि तो अभी का माहौल लेकर के आप बताइएगा कि श्रेया तिवारी श्रेया तिवारी को लेकर के बताइए। तिवारी को लेकर जो प्रोटेस्ट में आए हैं टीचरों के, टीचर आज जो विद्यालय बंद किए हैं, जो उनका विद्यालय बंद किए हैं, जो पर डे का जो बच्चों का फीस होता है, पर डे का, महीने का छोड़ दीजिए, पर डे का 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये बस भाड़ा के साथ, कन्वीनियंस के साथ, क्या वो वापस करेंगे? क्यों नहीं ये संडे को जो है बंदी की है? संडे को क्यों नहीं धरना प्रदर्शन या जो भी इनको करना था? ये नोटिस जारी जो हुआ सीबीएसई एसोसिएशन के थ्रू लगभग फ्राइडे थर्सडे की बात है, तब का जारी हुआ है। आप पता कर लीजिए, थर्सडे फ्राइडे या सैटरडे को फ्राइडे को जारी हुआ, मुझे कंफर्म है। अगर फ्राइडे को जारी किया जाता है तो संडे को क्यों नहीं आप बंदी किए? मंडे और ट्यूसडे को क्यों कर रहे हैं? मंगलवार के दिन क्यों? हर विद्यालय, अब बजरंग त्रिपाठी हर विद्यालय जाकर मैनेजर से बात कर विद्यालय बंद करवाए। अच्छा, प्रेशर बना के स्कूल। उनकी सीबीएसई में ऊपर तक पहुंच है, सीबीएसई उत्तर प्रदेश में एसोसिएशन में ऊपर तक पहुंच है, पैसे के रुतबे से, पैसे के बल पे। और इन कमेटी में शायद कोई पद भी है इनका, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए सभी विद्यालयों को जो है बंद करवाए हैं, धमकियों से कह लीजिए या जो जैसे भी किए होंगे रिक्वेस्ट से। आप इस प्रोटेस्ट में कब तक रहने वाले हैं ये बताइए? मैं देखिए लास्ट तक रहूँगा, जब तक मतलब श्रेया तिवारी जी को न्याय नहीं मिल जाता, न्यायपालिका उनको उचित न्याय नहीं देते था, तब तक मैं रहूँगा। और शुरू से मैं था, जिस दिन वो आत्महत्या की वही दीप सर्विस सेंटर है बगल में, मैं वही था। मैं वहाँ से निकल गया, मेरे घंटे 2 घंटे बाद वो मिशन हॉस्पिटल बाहर लाया गया उसको एम्बुलेंस से। और मुझे अगले दिन ये बात पता चली कि ऐसा जो है घटना हो गया। नहीं तो उस दिन मैं वही था। अगर मुझे उस दिन ही पता चलता तो मैं उस दिन ही एक्शन लेता, ये सब सारी बातें कहता। और उनके पिताजी को हिंसक बताया जा रहा। अगर बताइए, कोई पिता अगर हिंसक होगा तो अपनी बच्ची को पैदा ही नहीं होने देगा, उसको ख़त्म कर देगा, पेट में ही कोख में ही मार देगा। और वो अच्छे इतने नामी विद्यालय में उनके पिताजी पढ़ाते थे, और कहीं ना वो ऑटो से आते जाते थी। जाहिर सी बात है उसको फीस, पैसे की आर्थिक स्थिति खराब रहेगी, इसीलिए जो है ऑटो से आना जाना था। और उसके पिताजी पहले ही दिन एक्सेप्ट कर लिए कि मोबाइल हमने दिया था। और अनुराग आर्य, हमारे यहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है एसपी, उन्होंने खुद बयान दिया है कि सिम का पता किया गया किसके नाम पे, तो पिताजी के नाम पे। जब पता चल गया तो साफ बात, उनके पिताजी पहले एक्सेप्ट कर लिए कि मोबाइल तो हमने दिया, वो भी कीपैड मोबाइल दिया, एंड्रॉयड मोबाइल तो दिया नहीं, कीपैड मोबाइल दिया। अब बहुत आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। आप समझ सकते हैं कि इस मामले में ऐसे युवाओं की ही ज़रूरत है। अगर ऐसे युवा निकल के सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं श्रेया तिवारी को ज़रूर न्याय मिलेगा। आप समझ सकते हैं इनके सभी जो है कागज़ हैं। और कुछ एक कहना चाहते हैं कि खुद आप फाइन अपने मुँह से पढ़े, कितना फाइन लगाया गया और डेट भी पढ़ लें। नहीं 401 का है। नाम देवानंद है। जुलाई से सितंबर महीने का फीस है। 401 की पेनाल्टी है। और दिखाइए 73 रुपये की पेनाल्टी है। और यहाँ पे 153। आप समझ सकते हैं किस तरह से धन उगाही हो रही है। 178 पकड़िए, 288, 168, 1068। इस तरह से 3131 रुपये। कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों में धन उगाही वाकई में की जा रही है। इसी वजह से बच्चे, जो गरीब के बच्चे होते हैं, अपने आप को डिप्रेशन में लेके चले जाते हैं और आत्महत्या वगैरह को करने की कोशिश करते हैं। मैं इसके लिए एप्लीकेशन भी उस समय दिया था, प्रिंसिपल के नाम से एप्लीकेशन भी दिया था कि मेरे फाइन में कुछ कंसेशन कर दीजिए, या तो माफ़ कर दीजिए या कंसेशन कर दीजिए। अब मुझे घंटों ऑफिस में बुलाया गया, बाहर भेजा गया, जो फीस काउंटर बुलाया गया, भेजा गया, पर एक भी रुपये, 3131 रुपये में जो कह लीजिए 1 रुपया जो है ये माफ़ नहीं किए और कम भी नहीं किए। मतलब कह दीजिए 3131 रुपये 2000 ले लें, 1100 रुपये माफ़ कर दें, ऐसा भी नहीं किए। और उस समय का जो है 26 दिसंबर 2016 का एप्लीकेशन मैं अभी तक रखा हूँ।
मैंने कितनी बार दौड़ दौड़ के एप्लीकेशन दिया, माफ़ नहीं किया गया, मुझसे 1-1 रुपया वसूला गया और मैं चेक के थ्रू सारा पेमेंट किया। आप समझ सकते हैं श्रेया तिवारी के साथ साथ आप समझ सकते हैं एक लड़का और है जो देवानंद नाम से हैं, इनको भी जो है टॉर्चर किया गया, ये अपने हाथ की नस काट लिए और आज जो है कहीं ना कहीं उस मुसीबत को झेलते हुए फिर से संभले, अपने आप को संभालें और फिर से अपनी पढ़ाई जारी की है। तो दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।